हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर इस स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। फुल मून पर एनर्जी देखते हैं आपके पार्टनर की। चलिए देखते हैं कि फुल मून पर क्या एनर्जी निकल के आ रही है। लेट्स सी। ओके, तो इस फुल मून पर आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर क्या नज़र आता है। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर चाहते हैं कि सब कुछ यूनिवर्स कर दे। अब फेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कहीं ना कहीं ये कार्ड मुझे इस चीज़ की बात कर रहा है कि आपका पर्सन चाह रहे हैं कि सब कुछ जैसे यूनिवर्स कर दे। यहाँ पर जेमिनाई है, एरीज है, सेजिटेरियस है, कैंसर है। ये कुछ जोडिएक साइन है, हालांकि मैं ऑल जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग करती हूँ, पर यहाँ पर निकल कर है जेमिनाई, एरीज, सेजिटेरियस और कैंसर। आपके जो पर्सन है ना, ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्स सारा कुछ कर दे, यूनिवर्स भाग्य बदल दे, लक इज़ ऑन योर साइड। जैसे ये पर्सन ना चाह रहे हैं कि लक इनके फेवर में हो जाए, सारी चीज़ें इनके फेवर में हो जाएं। और ये सारी चीज़ें ये पर्सन खुद से नहीं करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि सब कुछ यूनिवर्स कर दे इनके लिए, सब कुछ यूनिवर्स प्लान कर दे कि भाई ऐसे 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 सब हो जाएगा, तू टेंशन मत ले, सब तेरे को किसी चीज़ की टेंशन नहीं। मतलब हर चीज़ के लिए जैसे ये यूनिवर्स के भरोसे बैठ गए हैं। यहाँ पर इस तरीके का मैसेज निकल कर आ रहा है कि परमात्मा उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। तुम अपने हाथ पैर तो मारो, ठीक है। जहाँ पर तुम्हें लगता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता कुछ, यहाँ मेरे हाथ में कुछ नहीं, वहाँ सरेंडर किया जाता है। लेकिन जहाँ तुम कुछ कर सकते हो, वहाँ तुम्हें जितना कर सकते हो उतना तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, राइट। तो आपके पर्सन इस वक्त कर्म नहीं करना चाहते, बेसिकली चाहते हैं कि लक के साथ सारी चीज़ें हो जाए, भाग्य के साथ सारी चीज़ें हो जाए, राइट। यहाँ पर नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आपके पर्सन कह रहे हैं कि कुछ भी सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल रहा है, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग करे जा रहे हैं, लेकिन इस पर्सन को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। रिजल्ट इस पर्सन को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिविटी है जो इस पर्सन को रिलीज करनी है। आपके अंदर जब तक पूरी नेगेटिविटी रिलीज नहीं हो जाती, आप रिजल्ट की तरफ फोकस नहीं कर सकते, यानी आप रिजल्ट को नहीं देख सकते कि रिजल्ट कहाँ है आपका। आप यूनिवर्स से भी नहीं कह सकते कि मेरा रिजल्ट कहाँ है। यूनिवर्स कहेगा आपका काम ही कंप्लीट नहीं हुआ है, रिजल्ट का क्या करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना काम तो कंप्लीट करें, आप वो काम तो करें जिस काम के लिए आपसे कहा जा रहा है। जब तक आपने अपना काम ही नहीं कंप्लीट किया है, आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता है। सो व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपके पर्सन से कहा जा रहा है पहले रिलीज करो अपनी नेगेटिविटी को, तब जाकर बोलो कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा वैसा। अभी क्या है ना, काम वाम किया नहीं, पहले ही बोलने लगते मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं हुआ, परमात्मा ने मुझे कुछ अच्छा नहीं दिया, ऐसा वैसा। इसके बाद एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अभी आपके पर्सन एडजस्ट कर रहे हैं सिचुएशन के साथ, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एक तो भाग्य के भरोसे इंसान बैठा है, दूसरा अपनी कमियों को भी नहीं समझ पा रहा है, यानी निकाल नहीं पा रहा है, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे, एकदम से किसी को नहीं समझ में आती कि उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी है और कितना कुछ उसे रिलीज करना है और कैसे रिलीज करना है। यूनिवर्स ही मिरर करा करा के रिलीज करवाता है मैस्कुलिन्स की तो स्पेशली। तो एडजस्ट कर रहे हैं समय के साथ कि ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट ज़रूर निकलेगा, या कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, ठीक है। इस पर्सन के लिए मेन जो गाइडेंस इस वक्त में आ रही है वो है कम्युनिकेशन इज की। भैया बातचीत सही से करना शुरू कर दो, ठीक है। वही बोलो जो तुम बोलना चाहते हो, वो मत बोलो जो तुम बोलना नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हारी बातों का बहुत गलत मतलब निकाला जाता है। देखो, अगर आपके बर्थ चार्ट में ना मरकरी वेल प्लेस्ड नहीं है, या फिर किसी भी तरीके से 7th हाउस से कनेक्शन बना रहा है और नीच का है, या फिर कहीं ना कहीं वेल प्लेस्ड नहीं है, तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, या किसी भी तरीके की पार्टनरशिप में आप कम्युनिकेशन में हमेशा कम रहते हैं, या फिर आपके पार्टनर के में है तो वो भी हमेशा कम्युनिकेशन में कम रहते हैं। ऐसे केसेस में देखा गया है कि अगर मरकरी वेल प्लेस्ड नहीं है, या जिसे हम बुध ग्रह बोलते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि एक बोलेगा कुछ और, दूसरा समझेगा कुछ और, ठीक है। एक बोलना कुछ और चाह रहा होगा, दूसरा उसका मतलब कुछ और निकालेगा।
ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि एक एक्सप्रेसिव होता है, दूसरा कुछ बोल ही नहीं पाता, उसके तो मुँह से कुछ निकलता ही नहीं। वो सोच बहुत कुछ रहा है, चल उसके साथ बहुत कुछ रहा है, महसूस बहुत कुछ रहा है कर रहा है, लेकिन मुँह से नहीं निकाल पाता है, थ्रॉट चक्र टोटली ब्लॉक। तो मैं हमेशा जैसे आप लोग से कहती हूँ ना कि या तो आप अपने चक्रास हील कर लो, यानी कि चक्रास आप या तो अपनी हील कर लो बहुत अच्छे से, तो आपके सारे प्लैनेट्स एक्टिव हो जाते हैं। या फिर आप अपने प्लैनेट्स की रेमेडीज कर लो। देखो आप किसी भी तरीके से जाओ, रास्ते कई हैं, मंजिल एक ही है। ऐसे समझो कि एक मंजिल है, ठीक है, महादेव मान लीजिए आपकी मंजिल है, तो मंजिल तो महादेव है, रास्ते बहुत सारे इन तक पहुंचने के, ठीक है। तो आप चाहे चक्रा हीलिंग से चले जाओ, चाहे प्लैनेट की हीलिंग से चले जाओ, ठीक है, या फिर कोई रेमेडी रिचुअल से चले जाओ, कैसे भी चले जाओ, पहुंचना आपको वहीं, मंजिल एक ही है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि मरकरी को ठीक करने के कई चीजें हैं, या तो आप भगवान गणेश की उपासना करें, ठीक है, या फिर आप प्लैनेट को ठीक करने के लिए कोई रेमेडी कर लें, ठीक है, माला जाप कर लें, मंत्र चैंटिंग कर लें, या फिर आप अपना थ्रॉट चक्रा हील कर लें। मतलब कोई भी चीज़ करें, आप प्रैक्टिस करें, आप कुछ ना कुछ आप करें जिससे आपका कम्युनिकेशन बढ़िया हो जाए। जो बोलना चाहते हो सटीक सटीक बोलना सीख पाओ, वही बोलो जो सोचते हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी घुमा फिरा के उल्टा सीधा कुछ भी बोल रहे हो, या कुछ ऐसा बोल रहे हो जो लोगों को समझ ही में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पर्सन से यही कहा जा रहा है कि कम्युनिकेट करो, और सही कम्युनिकेट करो, वो कम्युनिकेट करो, वो बोलो जो तुम वास्तव में सोचते हो। वो नहीं कि जो तुम मतलब सोचते भी नहीं हो बस, लेकिन तुम्हें बोलना है क्योंकि तुम्हारे पास मुंह है, भगवान ने मुंह दिया तो कुछ भी बोलो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भगवान ने मुंह दिया है तो कुछ भी बोलना है। बोलने से मतलब ये मतलब नहीं है कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, नो, बस मुंह खोलना है, ठीक है। तो भगवान ने मुंह दिया है और फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे, ठीक है। मतलब हिसाब का बोलो, वो बोलो जिससे तुम्हारा नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। ओके, इसके लिए ना अगर आप बहुत अच्छे से अपना थ्रॉट चक्र हील करना चाहते हो ना, और अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मौन की शक्ति के साथ काम कर सकते हो। दिन में आप कम से कम 2 घंटे का मौन रख लो, शांति से बैठ जाओ, कुछ मत बोलो 2 घंटे तक। आप जितना कम बोलेंगे ना उतना तेजी से थ्रॉट चक्र हील होगा। ये भी एक तरीका है इसको हील करने का, मौन की शक्ति के साथ काम करना, साइलेंट सिचुएशन में बैठ जाना, ठीक है, साइलेंस के साथ काम करना। लेट्स सी टैरो और क्या बताते हैं। हम नेक्स्ट एक्शन भी जरूर देखेंगे, तो पूरी रीडिंग पर रुके रहना। देखो आपके पर्सन को ना आपकी लव की क्रेविंग लगातार बढ़ती जा रही है। क्वीन ऑफ कप्स, लगातार इस पर्सन के मन में लव की क्रेविंग बढ़ती जा रही है। इस पर्सन को अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इस पर्सन को अब दिखाई दे रहा है ये लवर्स का कार्ड। मतलब ये लवर्स का कार्ड दिखाता है कि अब आपके पर्सन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा सिवाय आपके। इसको पर्सन को पहले फैमिली, सोसाइटी, ये वो, पार्टनर, ये वो, मतलब दुनिया भर की चीज़ें दिखाई दे रही थी, आप नहीं दिखाई दे रहे थे। मैंने हमेशा आपको रीडिंग में बोला है कि जब चीज़ें बहुत सारी अवेलेबल होती है ना तो इंसान बहुत ज़्यादा भ्रमित होता है, ठीक है। जब ऑप्शंस बहुत सारे हो ना तो इंसान को बहुत मुश्किल होती है सेलेक्ट करने में। क्या हो जब आपकी लाइफ के अंदर यूनिवर्स सारी चीज़ें आपको दे दे, ठीक है, सब कुछ आपको दे दे, और फिर आपसे कहे कि अब। तो आपके पार्टनर की स्थिति भी वही है कि यूनिवर्स ने इस पर्सन की लाइफ के अंदर इसको सब कुछ दे दिया है, ठीक है। जैसे लक ना, इस पर्सन, अभी नीचे भी कार्ड आया था, लक इज ऑन योर साइड। हर चीज़ इस पर्सन को भाग्य से मिली हुई है पहले से, तभी आज भी ये पर्सन भाग्य के भरोसे, आपके लिए भी भाग्य के भरोसे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि इस पर्सन को लक ने बहुत कुछ दिया है, भाग्य ने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है।
ठीक है। तो अभी भी जैसे इस पर्सन को लगता है कि कुछ भगवान ही कर देगा, कुछ ऐसा चमत्कार सा भगवान ही कर देगा। तो यहाँ पर जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं तो आप वो कीमती चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते जो ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन जब यूनिवर्स आपको सब कुछ दे देता है तब आपको याद आता है कि आपको बेसिकली चाहिए क्या था। यानी कि जब सब कुछ मिल गया, अब आप सोच रहे हो कि ये सब चीज़ों में तो मुझे खुशी नहीं मिल रही, ये सारी चीज़ें तो मुझे वो हैप्पीनेस दे ही नहीं रही हैं। तब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपकी रियल खुशी तो वो इंसान था, वो चीज़ें थी जो आपसे छिन गई हैं या जो आपसे दूर चली गई हैं। तो इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आता है लवर्स कार्ड के साथ कि इस वक़्त किसी पर इस पर्सन का ध्यान नहीं है, इस पर्सन का ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वक़्त में आपके ऊपर है। आपको ऑफ़र करना चाहते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स का, मतलब किसी भी तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ़ में बने रहो, किसी भी तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ़ में रहो। क्वीन ऑफ कप्स, इस वक़्त में इस पर्सन को आपकी लव की क्रेविंग सबसे ज़्यादा हो रही है। ठीक है, फुल मून पर सबसे ज़्यादा क्रेविंग इस पर्सन के मन में आपको लेकर, पर यूनिवर्स कह रहा है किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी में तो तुझे देने से राम है। ठीक है, इतना प्यारा बच्चा, ये तो तुझे क्वीन ऑफ कप्स जो है ना, ये बहुत ही काइंड हार्टेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लविंग वुमेन है। ठीक है, यूनिवर्स कहता है कि इतना प्यारा बच्चा, इस रूड इंसान को पकड़ा दूं मैं, किंग ऑफ शॉर्ट्स को, जो तलवार लिए हाथ में बैठा हुआ है, तो ये तो क्या ही करेगा उसका। ठीक है, तो यूनिवर्स भी आपके पार्टनर को चाहते हैं कि ये चेंज हो जाए, क्योंकि किंग ऑफ शॉर्ट्स इज ईगो स्टेक, घटिया और अपना ईगो रखने वाला, गुस्सा रखने वाला इंसान। घटिया ईगो, घटिया गुस्सा आप अपनी लाइफ के अंदर रखोगे तो आप दूसरों को हमेशा चोट पहुंचाओगे। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस पर्सन के अंदर, जितनी घटिया आदतें हैं इस पर्सन के अंदर से निकाल रहे हैं, इनका ये घटिया ईगो, घटिया गुस्सा, सारी चीज़ें इस पर्सन को हटानी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, तब तो ये पर्सन आपके लायक बनेंगे, तब तो ये पर्सन आपको डिजर्व करता है, नहीं तो ये आपको डिजर्व नहीं करते। सही बात है। ठीक है, इस रूड एनर्जी के साथ ये लव को डिजर्व नहीं करते, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आपके जो पार्टनर है इस वक्त में स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है आपकी लव की, इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग, चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर रुको, ठहरो, मतलब आप इस पर्सन की लाइफ में रुक जाओ, ठहर जाओ, रह जाओ, कैसे भी रह जाओ। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स की। आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं इस पर्सन की लाइफ के अंदर, और इन्हें पता है कि बैलेंस सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं, आप ही हैं जो इस पर्सन की लाइफ में इनको अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। ये भी फुल मून पर ये पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके सिस्टम में चीज़ों को सोचते सोचते जैसे इस पर्सन को लगता है कि पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। आज भी ना ये पर्सन बहुत सोचते हैं। अगर कोई तीसरी सिचुएशन है तो जैसे इस पर्सन को लगता है कि आप तो कहीं पर भी इस तरीके से चीज़ें डिज़र्व नहीं करते। आपको क्यों इस पर्सन ने इतनी पनिशमेंट दे दी आपके बारे में, इतनी ओवर थिंकिंग करके। हर चीज़ पॉसेसिवनेस इस पर्सन के अंदर थी, कॉन्फ्लिक्ट इस पर्सन के अंदर थे, थोप सारे आपके ऊपर दिए ले जाके, मतलब अपनी कमियां आपके ऊपर थोपी गई हैं। आपने इस पर्सन को, ऐसा लगता था कि आपकी वजह से ये पर्सन दुखी है, जबकि इस पर्सन को यूनिवर्स ये रियलाइज करा है कि आपके खुद के गुणों की वजह से आप दुखी हो, और आपने अपने साथ साथ दूसरे को भी दुखी किया। यानी हमने आपको इतना अच्छा इंसान दिया तो आपने अपने गुणों के चक्कर में उस और बेचारे को दुखी किया, उस अच्छे खासे इंसान की और आपने वाट लगा के रख दी पूरी तरीके से, जो अच्छा खासा अपनी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में आपको खुशियां देने के लिए आया था। अपने गुणों को सुधारो, ना कि उसके पीछे पड़ जाओ। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन हमेशा आपके पीछे पड़ रहा है कि आपको सुधरने की जरूरत है। अपने अंदर नहीं दिखाई देता है कि शॉर्ड की एनर्जी किसके भीतर है, किंग ऑफ शॉर्ड आए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये इस पर्सन की फुल मून पर है, नेगेटिविटी तो रिलीज होगी किसी भी कीमत पे। ठीक है, यूनिवर्स इस पर्सन को बहुत अच्छे से समझाएगा कि आपकी वर्थ क्या है, या तो ये वर्थ रियलाइज करेंगे या फिर आप मूव ऑन करेंगे। ठीक है, दोनों में से एक चीज होगी कुछ, क्योंकि जब तक ये पर्सन आपकी वर्थ नहीं रियलाइज कर देते यूनिवर्स आपको उनकी लाइफ में डालेगा नहीं। तो या तो वर्थ आपकी रियलाइज करेगा ये पर्सन, या फिर आपसे मूव ऑन करवा देंगे यूनिवर्स। ठीक है, अगर बहुत सारे मौके देने के बाद ये पर्सन नहीं सुधरे तो फिर आप मूव ऑन करोगे। नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट सेक्शन में ऐसा है कि ये पर्सन के अंदर से मास्क हटेगा इस पर्सन के ऊपर से। ठीक है ना, ये जितनी नेगेटिविटी है इस पर्सन को अपने अंदर से हटानी, लगातार टावर देंगे यूनिवर्स इस पर्सन की लाइफ के अंदर। नेक्स्ट सेक्शन में भी लगातार टावर मूवमेंट से ये पर्सन जाएंगे, ब्रेक थ्रू से जाएंगे, तब जाकर इस पर्सन को समझ में आएगा कि मुझे इंट्यूशंस को फॉलो कैसे करना है। सोलर प्लेक्सस हील हो रहा है। सोलर प्लेक्सस जिसका हील होता है वो रियल व्यक्तित्व को सामने रखता है, ऑथेंटिसिटी होती है उसके अंदर। ठीक है ना,
नेक्स्ट सिचुएशन, नेक्स्ट एक्शन में चीज़ें बैलेंस होते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन आपकी लाइफ के अंदर, आपके पार्टनर की लाइफ में एनर्जी हल्की फुल्की बैलेंस होगी, क्योंकि लगातार इमोशनल लॉस इस पर्सन को झेलने पड़ेंगे, लगातार हार्ट ब्रेक से पर्सन को निकलना पड़ेगा, लगातार टाउ मूवमेंट से इस पर्सन को निकलना पड़ेगा, लगातार ब्रेक थ्रू से निकलना पड़ेगा, तब जाकर डिसेप्शन हटेगा इस पर्सन के अंदर से, ये हटेगा मास्क इस पर्सन के चेहरे के ऊपर से, तब जाकर इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि मुझे अपने इंट्यूशंस की सुनकर काम करना चाहिए, ना कि अपने दिमाग की सुनकर। बहुत ज़िद्दी और अकड़ू और घमंडी इंसान है ये, बहुत ही ज़्यादा। बहुत मुश्किल है भैया ऐसे इंसान को डील करके उससे पार पाना, क्योंकि कहीं न कहीं बहुत ही अपोज़िट एनर्जी है, एक लव की एनर्जी में, एक रूड की एनर्जी में, रूड है एक, ठीक है? और दोनों को अपनी ऊर्जा बैलेंस करना है। आपको वो सिखाएगा थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, आपसे वो सीखेगा कि थोड़ा लविंग कैसे बनना है। तो अभी तो एनर्जी बस ऐसी नज़र आ रही है फुल मून पर कि बहुत नेगेटिविटी रिलीज़ होगी अभी। इस फुल मून के बाद न्यू मून तक बहुत नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर से रिलीज़ होगी, और लगातार टावर मूवमेंट्स इस पर्सन की ज़िंदगी के अंदर घटित होंगे, ठीक है? तब तक होगा ये, जब तक ये डार्क से लाइट में नहीं आ जाते, ओके? सो ओके डियर, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।